बॉमल की बॉमल जिनका पूरा नाम था W.J. बॉमल, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ये उनकी थ्योरी है। मैनेजरियल थ्योरीज़ में बॉमल की थ्योरी है, और इसके आगे भी हम और थ्योरीज़ को कवर करेंगे, जैसे मैरिज की थ्योरी है, वो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है। उसके बाद विलियमसन की थ्योरी है, जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है। और इसी तरह की एक दो थ्योरीज़ और हैं, जैसे सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी है और सेटिस्फैक्शन थ्योरी है। इसी तरह की थ्योरीज़ हैं जो UGC नेट में पेपर 2 में पूछी जाती हैं इकोनॉमिक्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉमल की थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसका पूरा जो नाम है, बॉमल की थ्योरी का नाम है मैनेजरियल थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, और इसको सिंपली रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। इस जो थ्योरी है, इसका मेन एम जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे है या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे है। और कई बार ये भी पूछा जाता है UGC नेट में कि बॉमल की जो थ्योरी है वो किस से रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और बैलेंस ग्रोथ थ्योरी मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें आपको इसमें से एक चूज़ कर लेना सेल्स मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो वैसे तो यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं इसको कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ये बहुत इजी थ्योरी है जिसको आप इस वीडियो में कम्प्लीटली समझ सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो कुछ अजम्पशंस हैं जो बॉमल ने लिए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि इसमें जो कॉस्ट कर्व होगा वो यू शेप्ड होगा, और जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में यूज़ होती है, और इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो एक मिनिमम लेवल पे हमें प्रॉफिट को भी रखना है। ऐसा नहीं है सेल्स को मैक्सिमाइज़ करते जाना है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। बेसिकली ये जो थ्योरीज़ होती हैं वो एक मैनेजर के लेवल पे होती है। मान लो किसी भी कंपनी में कोई मैनेजर काम कर रहा है, उसका मेन एम क्या होगा, उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करना, उसकी जॉब स्टेटस को सिक्योर करना, अपने जॉब स्टेटस को सिक्योर करना, ग्रोथ लेना, वो मेन होता है उसका मैनेजर लेवल पे। अगर हम ओनर के लेवल पे बात करें तो उसका मेन होता है प्रॉफिट को अर्न करना, अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना, और साथ साथ अपने गुडविल को बढ़ाना, मतलब अपने नाम को बढ़ाना। ये सारा जो एम होता है वो होता है एक ओनर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनेजरियल लेवल पे, तो मैनेजरियल लेवल पे अगर मैनेजर को अपनी ग्रोथ पकड़नी है तो बॉमल के अकॉर्डिंग उनको अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि वो किसी भी प्रोडक्ट में, मान लो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो आप किसी एक बैंक में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जिसके अंदर जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया और इंश्योरेंस हो गया। इसी तरह के अगर आप मान के चलो एक मैनेजर है, वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में है, तो उसका मेन एम क्या है, मेन एम है उसका जो भी होगा टारगेट जो होगा वो उसका होगा कि उसके थ्रू कितनी बैंक को रेवेन्यू जनरेट करके वो दे पा रहा है, कितना बिजनेस वो करके दे पा रहा है। तो वो एक एम हो जाता है एक मैनेजरियल लेवल पे। बट अगर हम बात करें बॉमल की, तो किसी भी कंपनी का ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, जब हम एक मार्केट की बात करते हैं, किसी भी मार्केट की ग्रोथ के लिए बॉमल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, तो उससे वो रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को, मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी देखो कुछ अजम्पशंस हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो भी थ्योरम है, इसमें प्राइस आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। बॉमल का कहना था कि आप उस लेवल पे वहाँ पर प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करोगे जहाँ पर एक तरह से आपको मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, और उसके ऊपर आपकी जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, और आपको उसी पॉइंट पर आपको प्रॉफिट को भी मिनिमम करना है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ई जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर जो भी आउटपुट किया जाएगा, इस पॉइंट पे जो आउटपुट होगा वो होगा ओ बी आपका आउटपुट होगा, और ओ एम एक तरह से आपको प्राइस को डिफाइन करता है कि आपकी इतनी प्राइस रहेगी इस पॉइंट पर। अगर हम बात करें पॉइंट एच के, देखो मैं आपको पहले ये डायग्राम समझा देती हूँ। वाई एक्सिस पे हमने टी आर कर्व को लिया है, टी सी कर्व को लिया है, और
और टीपी कर्व को लिया है। टीआर कर्व क्या होती है, टोटल रेवेन्यू कर्व होती है। टीसी कर्व क्या होता है, टोटल कॉस्ट कर्व होता है। ये दोनों ही पॉइंट ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लॉन्ग रन की बात हो रही है यहाँ पर। और टीपी कर्व क्या है, टोटल प्रॉफिट कर्व है। टोटल प्रॉफिट कर्व क्या होता है, टीआर टीसी के डिफरेंस को टोटल प्रॉफिट कर्व बोलते हैं। मतलब जितना रेवेन्यू आया है उसमें से कॉस्ट को निकाल देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पॉइंट एच की, पॉइंट एच जो होगा, ये जो पॉइंट एच है वो हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे जो है कंपनी को टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस एच को ऊपर तक लेके जाते हैं, इस पॉइंट पे जब ये ऐसे करके ऊपर पॉइंट पे जाता है तो इस पर टोटल रेवेन्यू, अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू कम हो रही है इस पॉइंट पे। लेकिन अजम्पशन क्या कहती है कि हमें वो पॉइंट को लेना है जिस पॉइंट पे आपको रेवेन्यू मैक्सिमम मिलेगी, चाहे आपका प्रॉफिट है वो मिनिमम लेवल पे जाए। तो ये एच पॉइंट तो हो ही नहीं सकता इक्विलिब्रियम का। सेकेंड, अगर हम बात करें पॉइंट के की, पॉइंट के पर क्या होगा, पॉइंट के पर होगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, बट ये आपकी मिनिमम लाइन है। बट आपकी जो सेल्स है वो देखो ऊपर जाके क्या होगी, सेल्स जो होगी मतलब रेवेन्यू जो होगा वो कम होगा। तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई की, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इस पॉइंट की, ई पॉइंट की, तो इस पे देखो, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ऊपर आके देखोगे, इस पॉइंट पे ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको एक R1 वैल्यू मिलती है जो कि हमारी रेवेन्यू की हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब ये इस लेवल के बाद जो हमारा रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, मतलब हमारी रेवेन्यू है वो गिरती जा रही है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट कर्व की, तो प्रॉफिट लाइन जो ML लाइन है, एक मिनिमम प्रॉफिट लाइन बता रही है हमें। ML लाइन एक मिनिमम प्रॉफिट लाइन है। इस लाइन पे ई पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे हमें एक मिनिमम लेवल मिल रहा है प्रॉफिट का कि हाँ इतना तो प्रॉफिट चाहिए है कंपनी को चलाने के लिए। और इस पॉइंट पे आपकी जो रेवेन्यू है वो भी मैक्सिमम हो रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि कंपनी के लिए चाहिए। अगर हम बात करते हैं पॉइंट जी की, पॉइंट जी पे देखो, पॉइंट जी पर क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमम से भी कम होगा। हमारी रेवेन्यू तो ज़्यादा हो रही है बट हमारी जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस पॉइंट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस करना पसंद नहीं करेगी। जब उसका प्रॉफिट ही इतना कम हो जाएगा तो वो आगे क्यों बिज़नेस करेगी। तो पॉइंट जी भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है जिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मार्केट, एक फर्म ओ भी आउटपुट करेगी, वो प्राइस को डिसाइड करेगी। तो बॉमल जो है वो पूरी थ्योरी में यही कहते हैं, मेन इसमें यही बोला जाता है कि एक मार्केट को या एक फ़र्म को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ देखो, सेल्स और रेवेन्यू के बीच में हम फिज़िकल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बात हो रही है रेवेन्यू की कि कितना पैसा आ रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है, ये नहीं कि आपको सेल्स आप बढ़ाए जा रहे हो या फिज़िकल वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम मतलब फिज़िकल वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन, किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाना। क्वांटिटी को बढ़ाना मकसद नहीं है, उसको बेचकर उससे पैसा लेना, रेवेन्यू, ये होता है रेवेन्यू। तो जितना हमारा मेन क्या बताया बॉमल ने, रेवेन्यू का हमें मैक्सिमम करना है, बट एक कंडीशन रख दी है कि वहाँ पर एक मिनिमम आपको प्रॉफिट को अर्न करना ही करना है, क्योंकि कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनको देना पड़ता है, शेयर्स के रूप में, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। तो इसलिए एक मिनिमम प्रॉफिट को अर्न करना पड़ेगा मैनेजर को, बट सेल्स को मैक्सिमाइज़ करके। तो ये टोटल तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मॉडल था जो कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट है। और हाँ, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फर्म के लिए ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद एडवर्टीज़मेंट भी बताऊंगी कि विद एडवर्टीज़मेंट किस तरह का कर्व बनता है।